डायग्राम हम लोगों को दो डिफरेंट डिफरेंट बात करें सेकंड लॉ ऑफ फैराडे की, तो फैराडे का सेकंड लॉ का करंट फ्लो कराया है। यहाँ से भी 100 ओम का करंट फ्लो is always equal to equivalent x के लिए W1 mass of substance X used in the electrolyte. And I had control on the driver's seat. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ, जिसमें हम लोग फैराडे के दो लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एप्लीकेबल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है कि जब भी कभी किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर हम लोग तो फैराडे का लॉ हम लोगों को एक्सप्लेन करता है कि जब भी हम लोग कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसी भी एक सब्सटेंस का जो मास है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लो थ्रू दैट सर्किट। यानी कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर से हम लोगों ने जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया है, वही हमारे फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मास ऑफ सब्सटेंस के इक्वल होता है। हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग ये बोले कि W है हमारा वेट या फिर मास ऑफ सब्सटेंस, और हम लोग बोले Q इज इक्वल टू है चार्ज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट, जितना चार्ज हम यहां से फ्लो करा रहे हैं, तो W प्रोपोर्शनल होता है Q के, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू ZQ, जहां पर Z जो है हमारा वो कांस्टेंट वैल्यू है। यहां से हम लोग इस फॉर्मूले को और ज्यादा इलेबरेट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T, जहां पर I है हमारा इलेक्ट्रिक करंट और T है हमारा टाइम इंटरवल। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले से बात करें, हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि मास या फिर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस कितना है, तो हम लोग उसके लिए भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बोले I इज इक्वल टू 1 ओम करंट हमने फ्लो किया है और टाइम हम लोगों ने रखा है 1 सेकेंड, इस वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं तो यहां से निकल के आएगा W इज इक्वल टू Z, जो कि अनदर हमारा एक रिलेशनशिप है मास ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कांस्टेंट फॉर द फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात कर ली है, किसी भी एक सब्सटेंस का मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इलेक्ट्रिक करंट के, जितना भी उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से पास हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फैराडे के सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे के सेकंड लॉ को समझने से पहले हम लोग यहां पर एक डायग्राम को समझ लेते हैं। ये डायग्राम हम लोगों को दो डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बता रहा है कि ये क्या है। यहां हम लोगों ने इनको सर्किट से ऐड कर लिया है। यहां पर हमारे पास एक कंपोनेंट है कैथोड तो एक है एनोड, सेम यहां पर एक है कैथोड तो एक है एनोड। यहां पर हम लोगों ने डिफरेंट सॉल्यूशन को फिल कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां सॉल्यूशन है X, यहां सॉल्यूशन है Y। तो अब अगर हम लोग बात करें सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे की, तो फैराडे का सेकेंड लॉ कहता है कि अगर हम लोग दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट लिया है X, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट लिया है Y, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं हम लोगों ने, और इनमें से सेम क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने यहां से 100 ओम का करंट फ्लो कराया है, यहां से भी 100 ओम का करंट फ्लो कराया है, तब मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1
divided by mass of electrolyte 2 is always equals to equivalent mass of substance 1 and substance 2. तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर हम लोग बोले कि W1 एंड E1, यहाँ पर X के लिए W1 मास ऑफ सब्सटेंस X यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड यहाँ पर E2 मास इलेक्ट्रोवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस X. सेम यहाँ पर W2 है मास या फिर वेट ऑफ Y एंड E2 है इक्विवेलेंट मास एंड वेट ऑफ Y. तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ये बोलता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ फेराडे. हम लोग सेकंड लॉ ऑफ फेराडे को फर्स्ट इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देखते हैं किस तरीके से. हमें पता है W इज इक्वल टू होता है Z इंटू Q. हम यहाँ पर दो इक्वेशन बना लेंगे. W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू Q, इक्वेशन नंबर 1, एंड W2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Q, इक्वेशन नंबर 2. इन दो इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेट कराते हैं, हमें पता है Z इज इक्वल टू होता है E अपॉन 96500 E अपॉन F फेराडे. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Z1 इज इक्वल टू E1, Z2 इज इक्वल टू E2 अपॉन 96500. इसको पुट कर लेते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन 96500 इंटू Q, E2 अपॉन 96500 इंटू Q. Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2. तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फेराडे के फर्स्ट लॉ से फेराडे के सेकंड लॉ को भी रिलेशन बना लिया है. तो ये बात थी हमारी फेराडे लॉ की, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर वर्क करते हैं. कितना मास, कितना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करा रहे हैं, या फिर उनका कितना इक्विवेलेंट वेट है, इन सबके बीच में रिलेशनशिप बताता है. अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के. सबसे मेजर एप्लीकेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो मेटलर्जी कराने के लिए काम आता है. रिफाइनरिंग ऑफ मेटलर्जी में वो यूज होता है. इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए अगर हमें मेटलर्जी करानी है, वहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज कर सकते हैं. तो आज हम लोगों ने बात की है फेराडे के लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की. आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.